अगर आपका पार्टनर लव मैरिज के लिए मना कर रहा है तो शुक्रवार के दिन आपने काला धागा लेना है, ठीक है। उसको 7 गांठ लगानी है और एक एक गांठ लगाते टाइम अपने पार्टनर का नाम लेना है। फिर उसको अपने शोल्डर के ऊपर बांधना है। विद इन 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर आपका पार्टनर शादी के लिए आपको खुद प्रपोज करेगा। गुरुजी, अगर किसी ने नया काम स्टार्ट किया है, अपना कारोबार जो है नया डाला है और वो नया काम ही उसका चल जाए, इसके लिए क्या उपाय करें, कौन से मंदिर हो जाए? फोटो और नाम लेके उसके ऊपर दोनों को तिलक लगा के उसके बाद में उसको लाल कपड़े में बांध के, ठीक है, 11 दिन रखना है। 11 दिन के अंदर अंदर गारंटी है मेरी, उसका ऑटोमेटिक ही सारी चीजें सेटिंग होने लग जाएंगी। जी, अगर बहुत समय से किसी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो उसे ठीक करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? पैसे वगैरह की दिक्कत आ रही है तो आपको खाटू श्याम जाना है। वहाँ पे आपने घर से एक पर्ची बना के जानी है, उसके अंदर मंत्र लिखना है, ओम श्री श्याम देवाय नमः, और जाके वहाँ पे उनके गले के अंदर डालना है और अपना अरदास बेनती लगानी है। सर, अगर एक तरफा प्यार को बस में करना हो, हासिल करना हो, तो किस तरह से किया जाएगा? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बुधवार की शाम को हरा पेन लेना है। हरा पेन लेके उसके ऊपर उसके साथ 2 इलायची लेनी है, ठीक है। अपने पार्टनर का नाम लिखना है कागज के ऊपर, लिखकर उसको तकिए के नीचे रख के सो जाना है और ओम हीम क्लीम वश्याय नमः का जाप करना है। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं, वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है, तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। अगर आप भी अपनी शादी से जुड़ी या लव लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम का समाधान ढूंढ रहे हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े हैं तंत्र शक्ति के ऐसे ज्ञाता व ज्योतिषी जो आपकी शादी, लव लाइफ या बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करेंगे। तो स्वागत करते हैं अनके शास्त्री जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे शो में बुलाने के लिए। जी सर। मैं आपका पंडित एन.के. शास्त्री जी। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि कुंडली के माध्यम से हमारे पहले से निर्धारित होती है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? देखो, जो कुंडली होती है ना, इंसान के डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस से, इंसान के नक्षत्रों से जी। पूरा उसके अंदर हमें चीज़ों का पता चल जाता है कि उसके लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। जो अरेंज मैरिज होती है ना, वो इंसान के कुंडली के अंदर डेट ऑफ बर्थ के टाइम के अकॉर्डिंग 7वें घर से पता चलता है। अच्छा। ठीक है। और जो लव लाइफ का होता है वो देखना पड़ता है 5वां घर कुंडली के अंदर और 7वां घर। इससे इंसान का पता चलता है उसकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, या उसका पार्टनर उसके साथ लव लाइफ के अंदर सेटिंग है या नहीं है। अच्छा, अगर मान लो 2 पति पत्नी नहीं, जो प्रेमी प्रेमिका है, उनके बीच की अगर कुंडली देखें तो कैसे पता लगाया जा सकता है कि इनकी लव मैरिज दोनों की होगी या नहीं होगी? प्रेमी प्रेमिका की कुंडली देखने के लिए उनका जो कुंडली के अंदर निर्धारित समय, टाइम और कुछ ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती हैं जिससे पता चलता है। जिनके उनको फोटो, अब क्या करते हैं कई लोग, क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेज देते हैं, फोटो नहीं भेजते जी। वो क्यों नहीं भेजते? कि हमारी फोटो कोई गड़बड़ ना हो जाए, कहीं वायरल ना हो जाए, कोई गलत ना कर ले। पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सही ढंग से उसको चेक करना है कि उनका क्या क्या प्रभाव है, क्या नहीं है, तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस होने चाहिए कुंडली के अंदर और सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। और इसमें जैसे कि डाइवोर्स की स्थिति बन जाती है कुंडली में, कि देख के पता लगाया जा सकता है कि अभी इसकी डाइवोर्स होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, ये कुंडली के माध्यम से हमें प्रॉपर तरीके से हमें चीज़ें पता चल जाती हैं कि डिवोर्स होगा कि नहीं होगा। कुछ ग्रहों की स्थिति होती है, जैसे राहु की स्थिति हो गई, शनि की स्थिति हो गई, कौन से घर में बैठा है, उच्च घर में बैठा है, नीच घर में बैठा है, इसका बेनिफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो उस अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि भाई उसका डिवोर्स होगा या नहीं होगा। अच्छा। जैसे कि ऐसे कौन से योग हैं
जिनको हम अपनी कुंडली में या फिर अपने पार्टनर की कुंडली में देख के पता जा सकता है कि ये हमारे लिए बेस्ट है या इसके साथ हम फ्यूचर प्लान कर सकते हैं या नहीं? देखो इसके अंदर क्या होता है, दोनों की कुंडली मिलान पहले तो करनी पड़ती है। ठीक है, पहले तो गुण देखने पड़ते हैं। टोटल 36 गुण होते हैं। अच्छा। उसमें से जितने गुण मिलते हैं उस अकॉर्डिंग सारी चीजें चेक होती हैं। और एक कुछ नाड़ी दोष होता है, कुछ और चीजें होती हैं जिससे हमें पता चलता है क्या बात है क्या नहीं है, इन दोनों का मेल मिलाप है या नहीं है, सारा कुछ। जैसे आपने किसी की कुंडली देखी प्रेमी प्रेमिका की, और उसकी उस कुंडली में कोई ना कोई अड़चन है कि उनकी शादी हो नहीं सकती, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो उसका क्या सॉल्यूशन होता है? उसका सलूशन देखो, उस कुंडली के अंदर उनका पता चल जाता है क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। उसके बाद में उनको छोटा कोई या फिर ऐसा उपाय दिया जाता है। उपाय से उनका कोई फोटो लेके, ठीक है, और फोटो के ऊपर दोनों की फोटो लेनी है, ठीक है, और दोनों का नाम लेना है, ठीक है। फोटो और नाम लेके उसके ऊपर दोनों को तिलक लगा के उसके बाद में उसको लाल कपड़े में बांध के, ठीक है, 11 दिन रखना है। 11 दिन के अंदर अंदर गारंटी है मेरी, उसका ऑटोमेटिक ही सारी चीजें सेटिंग होने लग जाएंगी। और कुंडली में बिजनेस का कैसे पता लगता है? हाँ, कौन सा ग्रह, कौन सा जो है स्थान है जो पता लगाते हैं हम कि हमारा बिजनेस है, हमारा व्यापार है? देखो बिजनेस के अकॉर्डिंग तो हमें देखना, इसके अंदर कुंडली बहुत सी चीजें देखनी पड़ती है। जैसे देखो अब कई बार बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, बहुत कंट्री के अंदर बैठे हैं। और उनका क्या होता है कि वो देख लेते हैं बस कुंडली के अंदर कि भाई ये हमारा बिजनेस का ग्रो का कुंडली के अंदर ग्रह है, बट उसको नहीं देखा जाता। उसके अंदर देखा जाता है 12वां घर, 12वां घर देखा जाता है, शनि देखा जाता है, राहु देखा जाता है, और कुंडली में कुछ ऐसे योग देखे जाते हैं जिससे उनका बिजनेस की ग्रोथ क्यों रुक गई है, क्यों नहीं चल पा रही है, किस कारण हो रही है, वो सारी चीजें उसके अंदर देखी जाती है। एक माध्यम से हमें ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि एक ग्रह से ये चीज हो रही है। और धन का योग भी कहीं ना कहीं पता लगता है इसमें? धन का योग लगता है कुंडली के अंदर, धन योग हो गया। वो देखने के लिए हमें कुछ ऐसी स्थिति देखनी पड़ती है, जैसे मान लो 8वां घर में हो गया, ठीक है, और दूसरा 4था घर हो गया। इससे पता चलता है कि इंसान का धन योग आएगा, लाभ योग आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक राजयोग होता है ना कुंडली में, वो कैसे होता है? किसकी कुंडली में होता है वो राजयोग? देखो जो राजयोग होता है ना, राजयोग वैसे तो 400-450 प्रकार के राजयोग होते हैं। अच्छा। सही तरीके से देखा जाए तो कुंडली के अंदर 400-450 प्रकार के राजयोग होते हैं। अब कई का क्या होता है कि इंसान मान लो लाइफ के अंदर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, पर उसकी ग्रोथ एकदम से रुक जाती है। पर जब उसके लाइफ के अंदर उसकी शादी हो जाती है, फिर ऑटोमेटिक उसका ग्रोथ बढ़ने लग जाती है। अच्छा। वो भी एक राजयोग है। मान लो एक इंसान का क्या बाल बच्चा नहीं हो रहा, घर में खुशी नहीं आ रही, बरकत नहीं हो रही, कुछ भी सेटिंग नहीं हो पा रहा। जब शादी हो जाती है, कुंवारा होता है, शादी हो जाती है, ठीक है, ऑटोमेटिक ही उसके घर के अंदर खुशी आती है। या कोई भी ऐसा बैठता है, आगे फिर उसका ग्रोथ होने लग जाती है, लाइफ में सक्सेस होने लग जाता है, क्योंकि वो बच्चा हो गया। वो भी एक राजयोग है। राजयोग बहुत तरीके होते हैं। जैसे अब पॉलिटिशियन का भी राजयोग होता है कि ये बंदा पॉलिटिशियन बनेगा। हर चीज का राजयोग है। तो मान लो किसी की कुंडली में राजयोग लिखा है पर उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, ये किस प्रकार होगा भैया? ये देखो पता क्या होता है, इसके अंदर कुंडली के अंदर अगर सही निर्वैक तरीके से हमें देखा जाए तो फिर तो उनके ग्रहों की स्थिति देखनी पड़ती है, और उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस से सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि भाई उसका राजयोग कौन सी चीज़ के अंदर है, कहाँ पे है, ठीक है, और कौन से करियर के अंदर उसका राजयोग है। अच्छा। जिससे उसकी लाइफ बन जाए। अच्छा। तो कुंडली के अकॉर्डिंग मान लो धन के लिए कुछ उपाय भी होंगे एस्ट्रोलॉजी में? धन के लिए बहुत उपाय है। क्या क्या उपाय दिए जाते हैं? अगर मान लो धन प्राप्ति अगर किसी को, लक्ष्मी बंधन अगर किसी पे हो गया, वो ऐसी चीजें हो? देखो अगर लक्ष्मी के लिए कि हमें घर के अंदर लक्ष्मी आए, पहली बात तो हमें थोड़ा सा 2 चीज़ों का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो नॉनवेज से परहेज करना पड़ेगा शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन नॉनवेज से परहेज करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाना है, ठीक है, और वो लाल लड्डू होते हैं वो जाके चढ़ा के आने हैं, और हनुमान चालीसा करना है। 8 दिन लगातार हनुमान चालीसा करो, आपका धन लाभ होगा ही होगा, 100% होगा। अच्छा, तो अभी हमने ज्योतिष की बात की, तो अभी हम थोड़ा तंत्र की तरफ चलते हैं।
तो तंत्र में मेन जो सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है वशीकरण। कोई कहता है 2 घंटे में हो जाता है, 4 घंटे में हो जाता है। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, जो वशीकरण होता है ना, वशीकरण जो होता है ना, वैसे तो देखो कई इसको गलत मानते हैं जी। कुछ इसे ऐसे समझते हैं कि पता नहीं ये क्या चीज़ है, इंसान को बर्बाद कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। पर जो जेन्युइन काम होता है ना वशीकरण के अंदर, 2 घंटे बोलते हैं लोग हो जाएगा, 24 घंटे में हो जाएगा, 72 घंटे में हो जाएगा, नहीं होता। कम से कम भी उसके अंदर 6 से 7 दिन लगते हैं। और कुछ ऐसे उपाय करने पड़ते हैं जिसके कारण ऑटोमेटिक ही सारी चीज़ें सेटिंग आ जाती है। मान लो किसी को हमने वशीकरण करना है तो उसके लिए कोई उपाय भी हो सकता है क्या? सामने वाले पार्टनर को या खोए हुए प्यार को अपने को हासिल करना है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखो, अगर वशीकरण करना है, लड़की बात नहीं कर रही या लड़का बात नहीं कर रहा, उसके लिए हमें क्या करना है, पीपल के 2 पत्ते लेने हैं जो सूख गए हों। अच्छा, ठीक है, सूखे पत्ते लेने हैं जो सूख गए हों। ठीक है, उन दोनों की तरफ हल्दी लगा देनी है। ठीक है, एक पे लड़की का नाम लिखना है, एक पे लड़के का नाम लिखना है जी। जो लड़का बात नहीं कर रहा या लड़की बात नहीं कर रही, उसको अपने सोते समय अपने सिराने के नीचे रखना है। विद इन 3 दिन के अंदर अंदर 3 डेज के अंदर अंदर उसका पार्टनर या फिर लड़की जो भी है उससे बात करेगी 100% गारंटी के साथ। और क्या वशीकरण के द्वारा या तंत्र के द्वारा खोया वो प्यार भी वापस पाया जा सकता है? बिल्कुल, आपको अभी तो मैंने बताया है। जैसे ब्रेकअप हो गया हो मान लो पूरी तरह से, और कोई चाहता है कि मेरा जो ब्रेकअप हो गया है वो वापस मेरे से बात करे, जो मेरे पास आए, खुद आके मेरे से बोले, तो इस तरह में जैसे तंत्र का कैसे यूज़ करते हैं, क्या उपाय करते हैं? पता, ये जो चीज़ें होती है ना, असल में अगर सही उपाय से टोटके से किए जाए, अब जैसे आप बोल रहे हो कि अभी ब्रेकअप हो गया है, जस्ट अभी ब्रेकअप हुआ है 2 दिन 4 दिन, अगर लड़की के मन में या लड़के के मन में कोई 1% या 10% भी उसके मन में है, फिर तो वशीकरण उसका सक्सेस होगा। अच्छा, अदरवाइज वो चीज़ सक्सेस नहीं होती है, बोलने में जो मर्जी बोल दो। और ब्रेकअप अगर किसी तीसरे इंसान के कारण आ गया तो? अगर किसी तीसरे इंसान के कारण ब्रेकअप आ गया तो उसको थोड़ा उसका उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, थोड़े टाइम के अंदर अंदर ही, ठीक है, आपसे बातचीत वगैरह करने लग जाएगा और सिस्टम सारा सेटिंग बैठ जाएगा। 3rd पर्सन है, उसके लिए हमें कुछ ऐसे उपाय आपको बताऊंगा जो कि अब जैसे 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है जी। ठीक है, उसके अंदर आपने क्या करना है, 3 नारियल लेने हैं पानी वाले। 3 नारियल लेने हैं। जो 2 नारियल है उसके अंदर अपनी और अपने बीएफ की फोटो बांध के उसको परमोली बांध कर उसको रख देना है एक के अंदर, या पर्ची के उसका नाम लिख दें या फिर उसका कोई फोटो वगैरह हो वो निकलवा के उसके ऊपर लगा दें। उसको चलते नहर के अंदर उस लड़के को जिससे वो बात करी उसको जल प्रवाह कर दो। ऑटोमेटिक ही आपको कोई कॉल मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद आपको कॉल मैसेज करेगी, चाहे लड़का है चाहे लड़की है। तो जैसे अपने उपाय की बात चली रही है तो एक उपाय और लेना चाहूँगा। कई बार चलता रिश्ता होता है, पति पत्नी का अच्छा खासा रिश्ता चल रहा है, दोनों में टकरार या दरार आ जाती है, पत्नी मायके की तरफ चली जाती है, बार बार मायके जाने के कहती है, तो पत्नी को कंट्रोल करने के लिए कौन सा उपाय कर सकते हैं? वो 2 जायफल लेने हैं। 2 जायफल के अंदर पहले अपने ऊपर से वारना है, ठीक है, और उसके बाद में उसको अपने सिराने के नीचे रखना है, ठीक है। वही जायफल को आपने क्या करना है, अपने हस्बैंड के फोटो से या उसके ऊपर से वारना है, जो उसके कपड़े सिराने के नीचे रखना है। अच्छा, ठीक है, और जो हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होगा वो ऑटोमेटिक सेटिंग आ जाएगा और वो मायके जाने से भी रुक जाएगी, ठीक है, और दोनों में लड़ाई झगड़ा भी कम हो जाएगा। अच्छा, अगर एक तरफा प्यार को बस में करना हो, हासिल करना हो, तो किस तरह से किया जाएगा? वो एक तरफा प्यार को हासिल करने के लिए उनकी फ़ोटो और नाम, ठीक है, वो भेजना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ छोटे मोटे उपाय करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो बताएंगे। तो क्या क्या उपाय हो सकते हैं इस चीज़ के? अगर मान लो आप एक तरफा प्यार है आपका, आप चाहते हो कि वो आपसे बात करने लग जाए, सारा आपका उनके साथ प्रेम बन जाए, तो आपको क्या करना है, एक तेज पत्ता लेना है, अपना नाम लिखना है, उसका नाम लिखना है, साथ में प्लस का निशान बनाना है, फिर उसको जला देना है। गुरुजी मान लो अगर अपना जो प्रेमी है वो विदेश में बैठा है
और अगर उसे हमें वश में करना हो, दूर बैठे व्यक्ति को आकर्षित करना हो या वश में करना हो, तो किस तरह से किया जाएगा? जो आपका प्रेमी है या फिर लड़का है या लड़की है जो विदेश बैठा है, जैसे विदेश बैठा है, तो उसके लिए हमें उसकी फ़ोटो, नाम और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं भी है, फ़ोटो और नाम से चल जाएगा, ठीक है। उस व्यक्ति की फ़ोटो लेनी है और उस व्यक्ति की फ़ोटो लेनी है, 108 बार उसके ऊपर मंत्र जाप करना है, ठीक है। और ये मंत्र है ओम क्लीम दुरस्त आकर्ष स्वाहा। इसको 108 बार जाप करना है, फिर इसको तकिए के नीचे रखना है, ठीक है। और उसके बाद में इसको सुबह उठ के जला देना है, जिससे आपका प्रेमी चंद टाइम के अंदर ही आपको कॉल करेगा, मैसेज करेगा। देखिए सर, प्रेमी और प्रेमिका का रिश्ता अच्छा चल रहा है, पर एक पार्टनर शादी के लिए मना कर रहा है, तो उसको मनाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर आपका पार्टनर लव मैरिज के लिए मना कर रहा है तो शुक्रवार के दिन आपने काला धागा लेना है, ठीक है। उसको 7 गांठ लगानी है और एक एक गांठ लगाते टाइम अपने पार्टनर का नाम लेना है, फिर उसको अपने शोल्डर के ऊपर बांधना है। विद इन 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर आपका पार्टनर शादी के लिए आपको खुद प्रपोज करेगा। गुरुजी, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो पार्टनर होता है ब्लॉक मार देता है पूरी तरह से हर तरफ से, और बात एकदम बंद हो जाती है, उसे मनाने का भी कोई तरीका नहीं होता है। उस समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अगर आपका पार्टनर ब्लॉक कर गया है, वो चाहते हो आप अनब्लॉक करें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बुधवार की शाम को हरा पेन लेना है। हरा पेन लेके उसके ऊपर उसके साथ 2 इलायची लेनी है, ठीक है। अपने पार्टनर का नाम लिखना है कागज़ के ऊपर, लिख कर उसको तकिए के नीचे रख के सो जाना है और ओम हीम क्लीम वश्याय नमः का जाप करना है। सुबह उठते ही आपके पार्टनर का आपको कॉल आया मिलेगा। तो सर, किसी लड़के या लड़की को लव मैरिज या इंटरकास्ट मैरिज करनी है, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे हैं, अपनी जिद पे अड़े हैं, तो घर वालों को मनाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर लव मैरिज के लिए घर वाले नहीं मान रहे, इंटरकास्ट के लिए घर वाले नहीं मान रहे, तो आपने क्या करना है, उपाय करना है छोटा सा। जितने घर वाले नहीं मान रहे, जिसकी फैमिली जितनी भी है उसके करना, जैसे 6 है, 4 है, 5 है, उतनी इलायची लेनी है, ठीक है। और उसके उतना ही उनका नाम लिखना है कागज़ के ऊपर, लिख कर उनको सुबह सूर्य उगने से पहले पहले उसको जला देना है। आप विद इन देखोगे 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही आपकी फैमिली शादी के लिए मान जाएगी। गुरुजी, कई बार ऐसा होता है कि चलता चलता बिजनेस ठप पड़ जाता है या फिर अपना बिजनेस की ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाती है, तो उसको बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए और ग्राहकों की लाइन ना टूटे, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो आपको क्या करना है, 11 गुरुवार को शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है, ठीक है। और दूसरा आपको पीले फूल चढ़ाने हैं और श्याम बाबा का आपने पाठ करना है। और एक उपाय और है, वो अर्जी लगानी होती है नारियल के साथ बांध के, वहाँ पे पर्ची के ऊपर आपने अपनी प्रॉब्लम भी लिखनी है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो श्याम बाबा उसको तुरंत उसका हल करते हैं। उम्र निकलती जा रही है पर रिश्ता नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, लड़का या लड़की, घर वाले काफ़ी परेशान हैं, जैसे कि समस्या आ गई है लगन बंधन या ऐसा कुछ हो गया है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखो, इसके लिए हमें क्या होता है, कुंडली के अंदर से चीज़ें देखनी पड़ती है और कुछ ऐसी स्थिति देखनी पड़ती है कि शादी से योग बंधा तो नहीं हुआ कि कुछ ऐसी रीज़न तो नहीं है जिसके करके इसकी शादी क्यों नहीं हो रही। ग्रहों की स्थिति ठीक है, सारा कुछ अच्छा है, किसी ने कुछ गलत काम तो नहीं किया हुआ लड़के के ऊपर, लड़की के ऊपर, जिससे इसकी शादी नहीं हो पा रही। वो कुंडली और चीज़ों के अकॉर्डिंग देख के फिर ही पता लगा जा सकता है। अगर मान लो लगन बंधन करवा दिया है किसी ने, तो उसके लिए क्या उपाय हो सकता है? अगर मान लो आपकी शादी नहीं हो रही है, ठीक है, लगन बंधा हुआ है, तो आपको क्या करना है, एक ताला लेना है। उस ताले को जिसकी शादी नहीं हो रही, जो लड़का या लड़की है, उसके ऊपर से वारना है 7 बार, ठीक है। उसको गुरुवार के दिन, बृहस्पति के वार के दिन, वीरवार के दिन उसको चौक के अंदर रख के आना है सुबह 5 बजे, ठीक है। और ये आपको 2 बार करना है। विद इन हफ्ते के बीच बीच में ही आपके घर के अंदर रिश्ते आने लग जाएंगे। गुरुजी, अगर बहुत समय से कोई पुरानी बीमारी अगर किसी को है तो वो कैसे जड़ से ख़त्म की जा सकती है? अगर आपका कोई बंदा बीमार है, उसको आप चाहते हो कि आप ठीक हो जाए, उसको क्या करना है, मंगलवार के दिन आपने नारियल लेना है, ठीक है। उसके ऊपर से 7 बार बारना है और कपड़ा लेना है, लाल कपड़ा लेना है, उसके अंदर बांध के रख लेना है। और उसको फिर 5 बजे से पहले पहले सालासर मंदिर के अंदर
जाके उसको टांग के आना है और मनोकामना मांगनी है कि हमारा जो पर्सन बीमार हुआ वो ठीक हो जाए। तो ये आपको विदिन 2 बार करना है मंगलवार के, आपका पर्सन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको खुद वो चीज़ें नज़र आ जाएगी। गुरुजी अगर किसी को जैसे मान लो स्किन की जो बीमारी होती है वो हो जाती है कई बार, मान लो चमड़ी रोग है अगर किसी को, तो वो कैसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है? अगर आप मान लो जिसको स्किन की प्रॉब्लम है उसके लिए क्या करना है, सालासर बालाजी के जाना है, वहाँ पे धूना चलता है और वो स्वाह होती है, उसको अपने स्किन के ऊपर लगाना है और जो भी वहाँ पे उसको कोई दिक्कत परेशानी है स्किन की वो सारी उससे ठीक हो जाएंगी। और सालासर बालाजी को अरदास बेनती लगानी है। गुरुजी अगर कारोबार में वृद्धि चाहिए या मान लो कि जो हमारा दुकान या जो स्थान है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारा गल्ला होता है वो हमेशा भरा रहे, पैसा आता रहे, इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? इसके लिए देखो, हमें जो कारोबार चलता रहे और हमारा बिजनेस कभी रुके ना, इसके लिए हमें क्या करना है, मंदिर में जाना है, 100 रुपये वहाँ पे चढ़ाने हैं आपने, ठीक है, और वहाँ से 10 रुपये लेके आने हैं और अपने गले में रखने हैं। ये कोई चोरी नहीं है, ये कोई गलत नहीं है। इससे आप देखोगे थोड़े दिन के अंदर अंदर ही आपका बिजनेस बढ़ने लग जाएगा, ग्रोथ आने लग जाएगी, पैसा आने लग जाएगा और अपने आप सारी चीज़ें लाइन पकड़ लेंगी। गुरुजी अगर बहुत समय से किसी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो उसे ठीक करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखो, अगर कोर्ट केस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, माता बगलामुखी दरबार के अंदर जाना पड़ता है। वहाँ जाके वहाँ पीले माता रानी का वस्त्र लेना पड़ता है, पीले वेसल लेना पड़ता है और वहाँ जाके एक दुष्टन हवन होता है, वो करवाना पड़ता है। आप खुद देखोगे आपके विदिन महीना 1.5 महीने के अंदर अंदर ही जो आपके ऊपर केस चल रहा है वो समाप्त हुए नजर आएंगे आपको। तो बगलामुखी इतनी बड़ी मान्यता है? बगलामुखी बहुत बड़ी मान्यता है। वो मेन जिसके कोर्ट केस हो गए, किसी ने कोई मतलब गलत चीज़ें करी हुई, नज़र लगी हुई है, कोई और चीज़ें नेगेटिविटी में है बंदा, अगर वहाँ पे सही कर्म करवा ले, हवन करवा ले, तो माँ माई की कृपा से वो बंदा बिल्कुल वैसे ही ठीक हो जाता है। और अगर गुरुजी किसी के ऊपर मान लो नज़र दोष है या काला साया किसी के ऊपर आ जाता है, नेगेटिविटी अगर घर में छाई है, तो फिर कैसे उसको रिमूव किया जाता है? अगर आपको नज़र लग जाती है तो आप चाहते हो कि वो नज़र नाल लगा करे, या तो आपको क्या करना है, वीक के अंदर 7 सूखी मिर्चें लेनी है, नमक लेना है, ठीक है, उसको काले लिफाफे में डालना है, अपने ऊपर से वारना है और शनिवार के दिन उसको जला देना है। और आप देखोगे कि आपका जो भी नेगेटिविटी थी, ओवर थिंकिंग थी और जो भी आप गलत सोच रहे थे, आपके साथ गड़बड़ हो रखा था, बिजनेस नहीं चल पा रहा था, आपका कोई सेटिंग नहीं बैठ पा रहा था, ऑटोमेटिक वो चीज़ें सारी सेटिंग आने लग जाएंगी। गुरुजी और कौन कौन से सात्विक उपाय हैं जो अगर किसी को मान लो लव की प्रॉब्लम है, किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, किसी को शादी की प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें दूर हो जाए, इसके लिए क्या क्या उपाय है जो सात्विक तरीके से किए जा सकते हैं? जो आप अगर मान लो बिजनेस नहीं चल रहा, पैसे वगैरह की दिक्कत आ रही है, तो आपको खाटू श्याम जाना है। वहाँ पे आपने घर से एक पर्ची बना के जानी है, उसके अंदर लिखना है, उसके अंदर मंत्र लिखना है, ओम श्री श्याम देवाय नमः, और जाके वहाँ पे उनके गले के अंदर डालना है और अपना अरदास बेनती लगानी है। आप देखोगे विदिन 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपके बिजनेस की ग्रोथ होने लग गई है, पैसा टिकने लग गया है, आपके रास्ते निकलने लग गए। गुरुजी अगर किसी ने नया काम स्टार्ट किया है, अपना कारोबार जो है नया डाला है और वो नया काम ही उसका चल जाए, इसके लिए क्या उपाय करे, कौन से मंदिर हो जाए? अगर मान लो किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, बिजनेस ग्रोथ नहीं आ पा रही, नया काम चलता चलता रुक गया है, तो उसको सावरिया सेठ जाना चाहिए। सावरिया सेठ, क्योंकि जो सावरिया सेठ है ना, वहाँ पे जो उनकी मानता है, मान लो ज़्यादा मानता उसकी कहाँ पे है सावरिया सेठ की, उनका ये कि उनको पार्टनरशिप बनाते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो सावरिया सेठ का चाहे 1% बनाओ चाहे 2% बनाओ, सावरिया सेठ को पार्टनरशिप बनाना चाहिए। आप विदिन देखोगे 3 से 4 दिन के अंदर ही आपका बिजनेस ग्रोथ करने लग जाएगा और पैसा वगैरह आने लग जाएगा। सर, ये आप अपने इतना कुछ आपका पुश्तैनी काम है, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो, केस स्टडी हुई हो, जो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहें? देखो, मेरा सबसे बढ़िया और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, एक्सपीरियंस है जो चीज़ का मुझे सबसे ज़्यादा मिला है। मेरे पास एक क्लाइंट था, वो बाहर बैठा हुआ था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उसका क्या था, बिजनेस नहीं चल पा रहा था, ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रखी थी जी। उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया कोई 6 से 7 बार
मेरे उससे बातचीत नहीं हुई, क्योंकि मैं कभी कहीं बिजी था, कभी कहीं बिजी था। फिर उनसे कांटेक्ट हुआ तो मैंने उसको कुछ रेमेडीज बताई, कुछ उपाय बताए, क्योंकि उसके घर के अंदर मुझे बार बार आवाज़ें आ रही थी, बंदा नेगेटिविटी में जा रहा था, और उसको जहाँ भी जाता था उसको यस होने की जगह से नो पहले हो रही थी। तो फिर मैंने उनको कुछ उपाय बताए, जिससे उसका बिजनेस भी चलने लग गया, बंदा नेगेटिविटी में निकल गया, और जो घर के अंदर उसके दुख तकलीफ थी, कोई प्रॉब्लम थी, वो भी सही हो गई। सो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉडकास्ट में आने के लिए और चार चांद लगाने के लिए, और आशा करते हैं कि जो भी आपने उपाय बताए हैं वो लोगों के काम आएंगे, लोग उन्हें करेंगे तो उनकी जो भी समस्या है वो दूर होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाने के लिए। और हमारी जो भी ऑडियंस है उनको मैं एक ही स्नेह देता हूँ, आप एक बार ज़रूर उपाय करें। मैं नहीं बोलता मेरे से कांटेक्ट करें, बट उपाय ज़रूर करें। जय माता की।